दोस्तों आज की क्लास से हिंदी का लाया हूँ, सॉरी, रसायन शास्त्र का लाया हूँ। केमिस्ट्री का जो बिहार बोर्ड क्वेश्चन बैंक 2016 में पूछा गया है, बिहार बोर्ड के लिए 2016 का। ठीक है, चलिए देखते हैं 2016 का कैसा कैसा ऑब्जेक्टिव पूछा है क्वेश्चन बैंक के द्वारा ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ। ठीक ना, देखना है पहला नंबर क्वेश्चन पर लगाना है, और सब चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। ठीक ना, पहला नंबर क्वेश्चन पर लगाना है। करा दोस्तों कि सोना धातु यानी कि ऑक्सीकरण संख्या बताए, तो मतलब कि Au है जो सोना से यानी कि चांदी के सोना को हम सूचित करते हैं। तो कह रहा है सोना का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है। क्या दोस्तों +1 होता है, या 0 होता है, या -1 होता है, इनमें से सभी होता है। बताइए तो सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या करते हैं तो +1 के रूप में टूट रहा है, जो कि माइनस में नहीं दोस्तों, मारना है +1 के रूप में। ऑप्शन नंबर ए होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन पर लगाना है कि निम्नलिखित में से कौन सी लायोफिलिक क्लोराइड है। लायोफिलिक क्लोराइड कौन है बताइए तो। निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक क्लोराइड है। क्या दोस्तों, दूध होगा, या गोद होगा, या कुहासा, या रक्त होगा। क्या है दोस्तों, कोलाइडियो लाइव मतलब लायोफिलिक कोलाइडी है, ये गोद होता है। ऑप्शन नंबर बी है, गोद कहलाता है। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकरण पदार्थ है। बताइए तो निम्नलिखित में से जो सबसे ज्यादा है शक्तिशाली ऑक्सीकरण पदार्थ कौन है। तो यह है दोस्तों F2। ऑप्शन नंबर ए है, F2 कहलाता है, फ्लोरीन। ठीक है, चौथा नंबर है निम्न में से किसकी आकृति चतुष्फली है होती है। चतुष्फली होती किन की होती है, जिसका संख्या दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या 4 होता है, उस 4 को ही चतुष्फली होता है। तो बताइए तो क्या होता है। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। इनमें से कौन होता है। देखिए ये सबके चार, इस सबका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो ज़्यादा आएगा, लेकिन देखिए ये ना कि x मानते हैं, इसको -4 मानते हैं, तो इधर जाएगा डबल, यानी कि ये टूट जाएगा 4 में। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, चतुष्फली कौन है, डी नंबर। डी नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक ना, यह टूटेगा, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक ना, ये आपको मानना है। चलिए लगाना है 55 नंबर, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए इतना का मान होता है। T1/2 का मान होता है, अर्धआयु पूछ रहा है। ठीक ना, बताइए तो प्रथम कोटि के लिए यानी कि T1/2 का मान होता है तो 0.693 होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, इतना मान होता है। छठा नंबर लगाना है क्वेश्चन पर आंसर क्या कर रहा है कि फैराडे के विद्युत अपघटन नियम में से किसकी संबंधित। फैराडे के विद्युत अपघटन क्या दोस्तों, धनायन के परमाणु भार से, धनायन की गति से, या दोस्तों ऋणायन की गति से, ये इलेक्ट्रॉन के समतुल्य भार से। फैराडे के विद्युत अपघटन नियम जो है इलेक्ट्रोलाइटिस के समतुल्य भार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी है। करा शनिवार कहा जाता है, शनिवार का ये सूत्र होता है HGS होता है। ऑप्शन नंबर ये हो, HGS शनिवार से सूचित करते हैं। चलिए लगाना है। और 8 नंबर है कि परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। परमाणु का द्रव्यमान बराबर होता है तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या के प्रोटोनों के योगफल के बराबर। ठीक है, परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटोन के योगफल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। चलिए लगाना है। 9वां नंबर है कि बिना बोझा हुआ चूना को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होता है। ठीक है, जब ये आप भी चूना को अगर डालते हो पानी में तो क्या, यानी कि ये ऊष्मा को शरित करता है कि नहीं, तो यह ऊष्मा छेपी होगा, ऊष्मा छेपी होता है। ऑप्शन नंबर ये है। डी ऑर्बिटल का आकार होता है। डी ऑर्बिटल का आकार किस तरह से होता है, गोलीय, डिम्बल, या डबल डबल डम्बल, या इनमें से कोई नहीं। डी ऑर्बिटल को जब आकार पूछते हैं तो डम्बल के रूप में होता है, डम्बल के रूप में। ऑप्शन नंबर बी है। कपड़ा धोने वाला सोडा होता है। 11 नंबर है, कपड़ा धोने वाला सोडा का सूत्र बताइए तो कपड़ा धोने वाला सोडा का होता है सूत्र, यह होता है दोस्तों Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। ऑप्शन नंबर ये है, यानी कपड़ा धोने वाला सोडा का यह सूत्र होता है। ठीक है, क्षारीय मृदा धातु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। क्षारीय मृदा धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। चलिए ऑप्शन A B C D दिया हुआ क्या होता है, क्षारीय मृदा के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए होगा, NH2। बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना कौन है बताइए। ऑप्शन नंबर A B C D दिया हुआ है, बुझा हुआ चूना कौन है, तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, CaOH का होल 2 होता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखना है और लगाना है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि बहुतम विन्यास 3D6 और 4S2 है, इसका मान कितना होता है। तो दोस्तों ये किसके लिए, मैग्नीशियम के लिए है। ऑप्शन नंबर सी है, मैग्नीशियम के लिए होता है। बोरेक्स का रासायनिक नाम है, बोरेक्स का रासायनिक, अरे हटने पे, बोरेक्स का रासायनिक बताइए तो बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या होता है। तो सोडियम टेट्रा कार्बोरेट, सोडियम टेट्रा बोरेट होता है। ऑप्शन नंबर ये होगा। कह रहा है कि बोरान का विकर्ण संबंध दर्शाता है। बोरान है, इसका विकर्ण जो दर्शाता है, क्या Al से दर्शाता है, C से, या Si से, या Sn से। जो बोरान का विकर्ण संबंध दर्शाता है
यह सिलिकॉन से दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी है। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है दोस्तों, क्या एंथ्रासाइट हो, बैक कोक होगा, हीरा या दोस्तों ग्रेफाइट या चारकोल होता है, बताइए। तो ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक होता है ग्रेफाइट। ऑप्शन सी होगा, ग्रेफाइट कहलाता है, ठीक ना। 18 नंबर है कि निम्न में से अवरूप में कार्बन के सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम है। अवरूप में कार्बन की सबसे अधिक होता है तो दोस्तों ग्रेफाइट में। ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट की होती है। 19 नंबर क्वेश्चन पर लगाना है आंसर, बताइए तो 19 नंबर क्वेश्चन को कि हीरा कार्बन का संकरण है। हीरे में कार्बन का संकरण है। हीरा के लिए sp3 होता है, sp3 होता है। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना क्या होता है, क्या ऑक्सीकरण उपस्थित होना चाहिए, या कार्बन या दोस्तों या हाइड्रोजन या नाइट्रोजन उपस्थित होना चाहिए, क्या होता है। कार्बन यौगिक में तत्व उपस्थित होता है कार्बन। कार्बन से कार्बन बनता है ना, यौगिक वो बनता है। श्रृंखला गुण सबसे ज़्यादा होता है, 21 नंबर लगाना है। क्या फास्फोरस में होता है, कार्बन में या सल्फर में या जिंक में। श्रृंखला गुण दर्शाता है दोस्तों कार्बन, यानी कि सी से सूचित करते हैं कार्बन दर्शाता है। इलेक्ट्रॉन का स्नेही अभिकर्मक है। इलेक्ट्रॉन का स्नेही अभिकर्मक कौन है, इसका ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर होगा, BF3। BF3 है जो इलेक्ट्रॉन का स्नेही अभिकर्मक कहलाता है। 23 नंबर है कि एल्कीन निम्न में से कौन सी अभिक्रिया देती है। एल्कीन एल्कीन कौन सी अभिक्रिया देता है, योगात्मक या प्रतिस्थापन। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, ये इनमें से कोई नहीं। एल्कीन दोस्तों एक प्रकार योगात्मक यौगिक देता है। ऑप्शन नंबर ए योगात्मक। कार्बन कार्बन एकल बंधन की लंबाई होती है। कार्बन और कार्बन एकल बंधन की लंबाई 1.54 ये होता है, ठीक ना, एंगस्ट्रम। चलिए लगाना है 25 नंबर क्वेश्चन कि कार्बन के संयोजकता होता है। कार्बन की संयोजकता कितना होता है, कार्बन को हम संयोजकता करते हैं तो 25 के आंसर नंबर डी होगा 4 होता है कार्बन का संयोजकता। कार्बन के ठोस का शुद्धता लक्षण है। कार्बनिक ठोस का शुद्धता लक्षण कौन है, 26 न, मतलब गलनांक का होता है। राइट आंसर बी होगा गलनांक का। समुद्री जल में पाए जाने वाले तत्व है। समुद्री जल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है आयोडीन। ऑप्शन नंबर सी आयोडीन पाया जाता है, ठीक ना। चलिए 28 नंबर CNG का मुख्य रूप कौन है, तो ब्यूटेन। चलिए 28 नंबर मीथेन होता है दोस्तों, मीथेन। ऑप्शन में है CNG का मुख्य अपघटक होता है मीथेन गैस लाता है। जैसे कि अभी टेम्पो चल रहा है ना, CNG चलता है, CNG पर यानी कि CNG में मीथेन गैस पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन में ये होगा। चलिए मिलते हैं और अगले वीडियो के साथ, और इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव करा दिया हूँ। और आप सब लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, ठीक ना। मिलते हैं ऐसे वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, आज की वीडियो इतना है।